नमस्कार दोस्तों, हमारे आंगनबाड़ी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं। आज के लिए वीडियो लेके आए हैं जो आप पोषण ट्रैक में फुल जानकारी आपको देंगे, जो आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं उसमें। तो आपको क्या करना है कि इसमें यहाँ पे आप ओपन कीजिए। इस प्रकार से करने के बाद आपको यहाँ पे दिया गया है लॉगिन टू योर अकाउंट, इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो इसमें क्या करना है कि अभी इस यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे हिंदी कर लेना है। इस प्रकार से अगर इंग्लिश में चाहते हैं तो आप इसी प्रकार से इंग्लिश छोड़ सकते हैं। इंग्लिश में आप इसको ये ऐप को चला सकते हैं, या आप हिंदी में चाहते हैं तो आपको हिंदी में इस प्रकार से चला सकते हैं। तो अभी विभाग द्वारा आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं मिला है। अगर मिल जाएगा तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर से इसको चला सकते हैं। ऐसे ये डेमो के लिए है, तो डेमो के लिए नंबर है 98111111, मतलब 8 बार 1 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एम पिन दर्ज करें। तो आपको क्या करना है, एम पिन में तो 1111 4 बार लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लॉगिन करें। तो आपको इस प्रकार से लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर से दिखाया जा रहा है टेस्ट यूजर, आपका स्वागत है पोषण ट्रैक। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया है। देने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है गर्भवती महिला। तो इसमें भी आपको जानकारी दिए जाएंगे। तो देखते हैं आगे और क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आगे दिया गया है स्तनपान कराने वाली माताएं। इस प्रकार से आपको यहाँ पे स्तनपान कराने वाली माताएं के बारे में दिया गया है, जो इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आगे फिर से है जो आप देख रहे हैं बच्चे 0 महीना से 6 होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन इसमें होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है बच्चे 6 महीना से 3 साल। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे जो हैं 6 महीने से 3 साल के बच्चे होंगे, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो 6 महीने से 3 साल के बच्चे होंगे, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद नीचे में दिया गया है, तो नीचे में दिया गया है बच्चे 3 साल से लेके 6 साल तक, मतलब इसमें आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, मतलब इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे किशोरी लड़कियाँ हैं, तो यहाँ पे किशोरी लड़कियाँ का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में दिया गया है किशोरावय लड़के। इस तरह से किशोरावय लड़के के भी दे सकते हैं। और नीचे में दिया गया है दैनिक ट्रेनिंग। यहाँ पे जो दिया गया है सो दैनिक ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे दी गई है। तो इस प्रकार से आपको दिया जाएगा यहाँ पे हर एक का आपको जानकारी। तो फर्स्ट नंबर आपको दिखाते हैं गर्भवती महिलाओं का किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो गर्भवती महिलाओं को रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं गर्भवती महिला को किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि गर्भवती महिला पर इस तरह से क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं कि इससे पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करने को मिलेगी। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको क्या करना होगा कि नीचे में लाभार्थी जोड़ें, आपको यहाँ पे दिया गया है, इस प्रकार से आपको दिया गया है लाभार्थी जोड़ें। यहाँ पे दिया गया है लाभार्थी जोड़ें। तो इसको इस पे क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लाभार्थी का नाम, जो लाभार्थी होंगे आपके वार्ड में, वो लाभार्थी का नाम यहाँ पे दर्ज कर लेना है। मान लीजिए जो लाभार्थी होंगे मान लीजिए सपना नाम का लड़की औरत होंगे, इनका नाम डाल लेना है। उसका पति का नाम डाल लेना है, जो भी नाम होगा उनका पति का, उनका आधार नंबर डाल लेना है। इस प्रकार से आप आधार नंबर डाल लीजिए। उसके बाद स्वास्थ्य आईडी भी डाल सकते हैं। अगर स्वास्थ्य आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जन्म का तारीख डालना है।
डेट मंथ ईयर अगर आपको पता होगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं डेट मंथ ईयर, इस प्रकार से आपको तारीख दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है साल, तो इस प्रकार से आपको साल ईयर लिख लेते हैं। इस प्रकार से मान लिया कि हम ये ईयर लिख लिए तो आपको यहाँ पे डेट मंथ फिर से नहीं डला सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है मोबाइल नंबर, तो अब इस प्रकार से आप मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर दर्ज कर लेना है। उसके बाद लिखे नीचे दिया गया है आप कितने महीने से गर्भवती हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं जो जितना महीना का जो वो होंगे गर्भवती उतना मंथ का आप इस प्रकार से दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है क्या यह आपकी पहली गर्भावस्था है, तो क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक कर लेना है, अगर दूसरी है तो नहीं पे क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे नीचे में दिया गया है क्या आपने पहले गर्भपात किया है, तो इस प्रकार से आपको दिया गया है कि क्या आपने पहले गर्भपात किया है, तो अगर होगा तो आपको कर देना है हाँ, अगर नहीं तो नहीं कर देना है इस प्रकार से। उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पे सबमिट बटन का दिया हुआ है, यहाँ पे सबमिट, तो आपको क्या करना है कि इस प्रकार से आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो इस प्रकार से रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया, इस प्रकार से आपको लिख के बैक हो जाएगी। बैक होने के बाद आपको इस प्रकार से दिखा दी जाएगी, आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिखा दे रही है कि जितना गर्भवती है उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनका रजिस्ट्रेशन इस प्रकार से आपको हो चुका है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कहीं पे हरा कलर है, कहीं पे रेड कलर है, कहीं पे ये येलो मतलब पीला कलर है इस प्रकार से। तो आप इसके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं कि क्या है ये, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हरा कलर जो भी होगा तो वो उनका एक से लेकर 1, 2, 3 मतलब तीसरा मंथ तक के बीच में हो सकते हैं गर्भवती। और यहाँ पे दिया गया है येलो कलर, तो ये हो सकता है 4, 5, 6 मतलब 3 मंथ, ये भी 4 से लेकर 4, 5, 6 मतलब 3 के अंतराल पे रहेगा। तो येलो कलर ये हो गया और रेड ये लास्ट मतलब 3 मंथ होगा, और ये मीडियम 3 मंथ होगा, और ये फर्स्ट 3 मंथ होगा। यहाँ पे इस तरह से आप येलो से आप समझ सकते हैं कि लास्ट 3 मंथ क्या है। तो इस प्रकार से आपको गर्भवती के बारे में पता चल गया, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो और भी जानकारी आपको अगला वीडियो में देंगे। तो चलिए इससे पहले आपको बैक कर लेते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे आपको दिया गया है स्तनपान कराने वाली माताएं, इनके बारे में आप कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इनका जानकारी आप दे देते हैं कि स्तनपान कराने वाली माताएं। तो इस पर आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिया गया है इस तरह से, आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और अगर आप नया जोड़ना चाहते हैं तो लाभार्थी जोड़ें, इस प्रकार से आप जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे दिया गया है लाभार्थी का नाम, इस प्रकार से सेम प्रक्रिया है जो आप गर्भवती वाला में डाले थे उसी प्रकार से इसमें भी है, तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जो भी नाम होगा आप लाभार्थी का तो आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको डाल लेना है। डालने के बाद स्वास्थ्य आईडी डाल लेना है अगर है तो, और नहीं तो आगे जन्म का तारीख इसमें डाल लेना है जो भी हो। इस प्रकार से, और ये जन्म साल यहाँ हाइड हो जाएगा। अगर आपको जन्म डेट और ईयर नहीं पता होगा, अगर आपको डेट और मंथ नहीं पता होगा तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सिर्फ साल डाल के छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लाभार्थी या पति या पिता का जो भी हो इनका मोबाइल नंबर डाल देना है इस प्रकार से जो भी हो।
और उसके बाद डिलीवरी डेट, जो लाभार्थी का जो बच्चा का जो जन्म हुआ था उसका डेट या ईयर डाल देना है, डेट मंथ ईयर, उसमें जो आपको सुई वाला कार्ड होगा उसमें आपको दिया जाएगा, या जन्म तिथि से आप पता कर सकते हैं कि डिलीवरी तारीख क्या है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे उनका डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको डाल दी जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे शिशु का लिंक, जो मतलब बच्चा जन्म लिया था उनका लिंक क्या है, मतलब यहाँ पुरुष है या महिला है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे टिक आउट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि सबमिट कर देना है। इस प्रकार से सबमिट कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया है, इस प्रकार से आपको दिखा दी जाएगी और इसी तरह से आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो इसके बारे में और जानकारी देने के लिए आपको दूसरे वीडियो में दिया गया है, आप देख सकते हैं, इसको दे दी जाएगी। और आपको अगला वीडियो आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बैक करके दिखाते हैं। तो चलिए आपको अगला वीडियो दिखाते हैं कि किस प्रकार से बच्चे जो 0 महीना से 6 महीने के बीच में किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इनके बारे में आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। यहाँ पे दिया गया है बच्चे जो 0 महीने से लेकर 6 महीना को रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे, तो इसी के बारे में आपको दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसमें आपको यहाँ पे भी दिखाई जा रही है, यहाँ देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से दिखाई जा रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे इस तरह से दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे दिखा रहा है लड़का का, और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आगे हम बढ़ाते हैं और इस प्रकार से आपको दिखाई जा रही है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लड़की का दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि लड़का कौन है, लड़की कौन है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका रजिस्ट्रेशन हम करते हैं किस प्रकार से। तो हमारे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है नीचे में लाभार्थी जोड़ें, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लाभार्थी का नाम, आधार नंबर, स्वास्थ्य कार्ड, जन्म की तारीख, जन्म साल, लिंक, पिता का नाम, माता का नाम, इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले लाभार्थी का नाम जोड़ते हैं। जो बच्चे होंगे 0 महीना से 6 वर्ष, उसका नाम डाल लेते हैं, शिशु का। तो यहाँ पे शिशु का नाम डाल लेते हैं, सुमित कुमार, इस प्रकार से शिशु का नाम डाल लिए। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया आधार संख्या, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया आधार संख्या। तो यहाँ पे तो अभी बच्चे का आधार कार्ड बना होगा नहीं, इसलिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे में दिया गया है स्वास्थ्य कार्ड, तो यहाँ पे स्वास्थ्य कार्ड आप देख के डाल सकते हैं, या अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं भी डालिए। उसके बाद नीचे दिया गया है जन्म की तारीख, ये शिशु का जो जन्म हुआ था उसका तारीख डाल लेना है। इस प्रकार से शिशु का डेट डाल लेना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे लिंक डालना है, वो बच्चा का लिंक क्या है। तो यहाँ पे हम डाले सुमित, तो ये क्या हो जाएगा, मेल, इस प्रकार से मेल हो जाएगा। वो शिशु का पिता का नाम हो जाएगा, जो भी हो पिता का नाम डाल लेना है। उसके बाद नीचे में दिया गया है माता का नाम डाल सकते हैं इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, जो गार्जियन का होगा मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको यहाँ पे दिया गया है कि बच्चे के जन्म समय का वज़न किलोग्राम में, मतलब इस तरह से आप किलो में दे सकते हैं। और उसके बाद बच्चे का जन्म समय की ऊंचाई, जब जन्म लिए होंगे तो वहाँ पे ऊंचाई भी आप नाप सकते हैं। तो आंगनबाड़ी बहनें को सब कुछ दिया गया है, तो आप नाप के यहाँ पे डाल सकते हैं, जितना इंच होंगे तो आप डाल सकते हैं।
इस प्रकार से आप इंच डाल सकते हैं, इसे हम डाल दिए हैं आपको समझाने के लिए। तो आप इस प्रकार से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसी तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। और इसके बाद नीचे आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबमिट बटन पे इस तरह से आपको क्लिक कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया, इस प्रकार से आपको लिख के बैक हो जाएगी और इस प्रकार से आपको इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 0 महीना से 0 से 6 महीना के बच्चे को इस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको आगे आपको दिखाते हैं बच्चे जो है 6 महीना से लेकर 3 साल को किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों का हम रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो कितना सिंपल सा है। आप लोग को घबराइएगा नहीं, इस प्रकार से आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। आपको हमेशा जो भी प्रॉब्लम होगा आपको कमेंट में लिखिए, आपको वीडियो दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बच्चे 6 महीना से 3 साल के बच्चे, तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे को जो 6 महीना है, 6 महीना से 3 साल के बच्चे हैं, इनको कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन करते हैं कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं 6 महीना से 3 साल के बच्चे का। तो क्या करना है कि इस पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से आपको मिलेगी, आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन किया हुआ मिलेगी। तो आपको तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे लाभार्थी जोड़ें, तो आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिया गया लाभार्थी का नाम, तो आप जो लाभार्थी का नाम है वो लाभार्थी का नाम डाल दीजिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया है। तो लाभार्थी का नाम जैसे में बच्चा जो होंगे बच्चे, उनका नाम डाल लेना है। इस प्रकार से बच्चे का नाम डाल लेना है। उनका आधार संख्या अगर होगा तो आधार संख्या आप डाल देना है, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे गया है स्वास्थ्य आईडी, तो आप स्वास्थ्य आईडी डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे जन्म की तारीख, तो जन्म का तारीख आप डाल सकते हैं, जो भी जन्म का तारीख होंगे उनका जन्म का तारीख, तो वो जन्म का तारीख डाल सकते हैं। अगर जन्म का डेट मंथ अगर याद होगा तो आप पूरा इस तरह से आप डाल सकते हैं ईयर्स में लेके। इस प्रकार से अगर आपको ये डेट और मंथ अगर नहीं पता होगा तो सिर्फ ईयर में आप यहाँ पे इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है लिंक, जो ये बच्चे हैं वो लिंक क्या है उनका, तो क्या है मेल या फीमेल, तो यहाँ लड़का है या लड़की, तो आपको इस प्रकार से इसको मेल कर देना है, लड़का है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाभार्थी का इस प्रकार से आपको डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है पिता का नाम, तो जो उनका पिता का नाम होगा लाभार्थी का, तो लाभार्थी का पिता का नाम डाल देना है। इस प्रकार से पिता का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है माता का नाम, तो उनका माता का नाम डाल देना है। तो इस प्रकार से आप माता का नाम डाल दीजिए उनका। इस प्रकार से माता का नाम डाल दीजिए। डालने के बाद आपको यहाँ पे दिया गया है कि मोबाइल नंबर, लाभार्थी या पिता या माता किसी का आप मोबाइल नंबर इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का जन्म समय का वजन, तो जन्म समय का वजन होगा किलोग्राम में, किलोग्राम में आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद आपको बच्चे की जन्म समय की ऊंचाई, तो जो जन्म के समय ऊंचाई होंगे उस प्रकार से आप इस तरह से आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे दिया गया आपको सबमिट बटन, यहाँ पे सबमिट बटन दिया गया है, तो आपको यहाँ क्या करना है कि सबमिट बटन पे इस तरह से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखाई जाएगी कि यहाँ पे सबमिट नहीं ले रहा है, तो आपको इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी आप ज़रूर किए होंगे। जैसे में हम देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा था बच्चे की 6 महीना से 3 साल के बीच,
6 महीने से 3 साल के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया जा रहा है, हम इसको क्या कह दिए थे 2015। इस तरह से आपको हम कर दिए थे कि आप अगर प्रॉब्लम करते हैं तो इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसीलिए हम आपको इस तरह से आप गलती करके हम आपको दिखा रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दिया गया है वर्ष 2015 से अधिक होनी चाहिए। तो ये खुद ब खुद ये ऐप आपको खुद समझा रहा है कि 2015 से अधिक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे 6 महीना से 3 साल के बीच है। तो आपको यहाँ क्या करना होगा कि यहाँ पे इस तरह से आप दे सकते हैं। देने के बाद आपको इस तरह से आप यहाँ पे सबमिट बटन दाबिएगा, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया। इस प्रकार से आपको ये भी रजिस्ट्रेशन होके आपको बैक हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो 6 महीने से 3 साल के बच्चे को भी इसी तरह से रजिस्ट्रेशन होगा। तो चलिए चलते हैं अगला टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे दिया गया है बच्चे जो 3 साल से 6 साल की हो। तो इनके बारे में आपको दिखा दे रहे हैं कि 3 साल से 6 साल के बच्चे को किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन किया हुआ मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन किए हुआ मिलेगा। और इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे लाभार्थी जोड़े। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे क्लिक कर लेना है लाभार्थी जोड़े पर। इस प्रकार से आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा लाभार्थी जोड़े, आधार संख्या, स्वास्थ्य आई कार्ड, जन्म तारीख, जन्म साल, लिंक, पिता माता, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे इस प्रकार से आपको यहाँ पे किलो इंच इस तरह से आपको दिखाई जाएगी। तो चलिए हम आपको यहाँ पे लाभार्थी का नाम डाल लेते हैं। यहाँ पे आधार नंबर डाल सकते हैं। 3 से 6 साल का भी होता है, अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं डालिए। स्वास्थ्य आईडी भी है तो डालिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 3 साल से 6 साल के बीच में डालना है। तो आपको वहाँ पे आपको वहाँ पे स्वास्थ्य आई कार्ड में भी दिया जाएगा। आपको वहाँ पे जन्म का साल इनका या डेट मंथ वाले, या आप उसमें देख सकते हैं आपको जन्म प्रमाण पत्र में भी इनका आप जन्म साल और आपको डेट मंथ दिया रहेगा। तो आप इस प्रकार से आप उनको डाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको डाल के दिखाते हैं कि किस प्रकार से इनका क्या है। तो चलिए इस प्रकार से हमने डालने के बाद आपको यहाँ पे जन्म का साल यहाँ पे हाइड हो गया है, क्योंकि आपको यहाँ पे जन्म की तारीख डाल दी, यहाँ पे हाइड हो गया। अगर आपको नहीं पता रहता है डेट और मंथ तो आपको यहाँ पे जन्म का साल दे के आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ लिंक में तो यहाँ पे लिंक है सुमन। तो सुमन कभी कभी लड़का का भी नाम रहता है, लड़कियों का भी। तो आपको क्या करना है कि अधिकतर सुमन लड़की का नाम रहता है, तो फीमेल कर देना है। इस प्रकार से आप उसके बाद आपको यहाँ पे उसका पिता का नाम डाल देना है। उसके बाद उसका माता का नाम दे देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल लेना है। जो भी मोबाइल नंबर होगा आपको यहाँ पे लाभार्थी का वो नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया बच्चे के जन्म समय का वजन, जो जन्म लिए थे उस समय का आपको यहाँ पे किलोग्राम में आपको वजन डाल लेना है। उसके बाद जो बच्चे के जन्म समय की ऊंचाई, जो जन्म लिए होंगे उसके अनुसार आपको ऊंचाई होगा, उसको डाल लेना है। इस प्रकार से डालने के बाद आपको यहाँ पे दिया गया है सबमिट बटन। यहाँ पे आपको सबमिट बटन दिया गया है। आपको क्या करना है कि सबमिट बटन पर इस प्रकार से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सफलतापूर्वक बनाया गया, सफलतापूर्वक ले ली जाएगी और बैक हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया है। और भी जानकारी आपको अगले वीडियो में देते रहेंगे। ऐसे आपको जो जानकारी है आगे का आप वो दे रहे हैं कि जो नॉर्मली है। तो आपको आगे अगला अध्याय पर जाते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पे 3 साल से 6 साल के बीच के बच्चे का तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना दिखा दिए। आपको आगे दिया गया है कि किशोरावस्था लड़कियाँ, तो इनको भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप
यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी का आपको ये है, तो इसका भी कर सकते हैं क्योंकि इनका भी डाटा हर एक आंगनबाड़ी के पास रहता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया है। तो किशोरी अवस्था लड़कियों को भी इस तरह से ही आप दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इससे पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो यहाँ पे लाभार्थी जोड़ें, इस पर क्लिक कर लेना है और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे डाल देना है। और ये इसमें तो और सिंपल बात है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे किशोरी लड़कियाँ, तो इस प्रकार से आपको किशोरी लड़कियाँ के भी हम करके दिखा दे रहे हैं। उनका आधार नंबर भी डाल दे रहे हैं, उसके बाद स्वास्थ्य आईडी भी डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे किशोरावस्था जो है उनका इस प्रकार से किशोरावस्था का भी डाल देते हैं। माता का नाम भी डाल देते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेना है और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे सबमिट बटन दबा देना है। इस प्रकार से रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सिंपल है, सभी का आपको रिकॉर्ड सेम टू सेम है। आप इस प्रकार से आप सभी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और भी जानकारी आपको छोटा छोटा वीडियो में आपको दिखा दी जाएगी। ऐसे नॉर्मली है जो हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए अगला अध्याय को हम आपको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया किशोरावस्था लड़के, इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसको क्लिक करके। तो इस प्रकार से किशोरावस्थाएँ जो लड़के हैं, इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो किशोरी का जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन, उसी प्रकार से आपको किशोरावस्था सूची को भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं इस प्रकार से। तो ये आप लोग खुद ब खुद कर लीजिएगा। आगे दिया गया है आपको, यहाँ पे दिया गया है दैनिक ट्रेनिंग। तो आपको महत्वपूर्ण आपका यही है, दैनिक ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दिया गया है नीचे में दैनिक ट्रेनिंग। तो चलिए दैनिक ट्रेनिंग में आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेते हैं इस प्रकार से। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है सभी दैनिक ट्रेनिंग। तो आप कॉमन केयर में भी देख रहे थे कि कॉमन केयर में आपको देखने को मिलता था कि इस प्रकार से आपको यहाँ पे AWC खोला गया, मतलब आंगनबाड़ी, यहाँ पे आंगनबाड़ी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। क्या आपने आज आंगनबाड़ी खोला है? तो आपको यहाँ पे नहीं और हाँ में यहाँ पे जवाब देना है। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करें और जारी रखें। इस प्रकार से आपको सबमिट करें और जारी रखना है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर यहाँ पे दे दी गई है। यहाँ पे जो आप फर्स्ट नंबर का आप जो दिए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर का यहाँ पे इनका ऑप्शन खोले गए, इसका आपको जवाब दे चुके हैं। और उसके बाद आप क्या करना है, उपस्थिति हाजिरी आपको नीचे में दिया गया, उपस्थिति हाजिरी। उसके बाद HTCM और THR और गतिविधि। इस प्रकार से आपको चारों में ऑटोमेटिक आपको खुल के आएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये जो है पांचों का पांचों, जैसे में अभी हम AWC खोला गया, मतलब आंगनबाड़ी यहाँ पे इस तरह से आपको खोला गया। इसमें आप जवाब दे दिए और उसके बाद उपस्थिति हाजिरी यहाँ पे HTCM THR और गतिविधि, इस तरह से आपको खुल के आएंगे। तो चलिए यहाँ पे उपस्थिति हाजिरी में क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बच्चे का नाम दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको जो भी बच्चे हैं उनको टिक आउट कर लेना है इस प्रकार से। और उसके बाद क्या करना है कि सबसे नीचे आना है। इस तरह से आपको सबसे नीचे आना है, जितना भी बच्चे होंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है सबमिट करें और जारी रखें। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिया गया है HTCM। तो इसमें आप ऑटोमेटिक आपको अगला फाइल खुल जाएगा। तो चलिए आपको यहाँ पे सबमिट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप सबमिट बटन क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा समय लेगा और देखिए इस प्रकार से आपको खुल के आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम दोनों का यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे ये देखिए आंगनबाड़ी खोला गया है। इस प्रकार से
और उपस्थिति हाजिरी भी दिखाई गई। और उसके बाद आप आ गया HCM, इस प्रकार से आपको दिखाया गया है दूसरा वाला यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है किन बच्चे को आज लंच परोसा गया, गर्म पका हुआ भोजन। तो इस प्रकार से आपको क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको क्लिक कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिया जाएगा, यहाँ पे सबसे नीचे आइएगा तब फिर से आपको सबमिट बटन का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबमिट करें और जारी रखें। तो इस प्रकार से आपको सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको नेक्स्ट वाले में आपको यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे THR में। तो यहाँ पे चलिए सबमिट बटन पे, तो चलिए सबमिट करें और जारी रखें, इस प्रकार से आपको इस पर क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो आपको यहाँ पे THR वाले आपको यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि THR, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 तीनों का हमने आपको इस तरह से उपस्थिति बनाई। उसके बाद आपको यहाँ पे THR में, तो आपको THR किन बच्चे को दिए, अगर नहीं दिए तो उस पर टिक आउट नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे में दिया गया है, आपको नीचे आइए, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करें और जारी रखें, इस प्रकार से आपको क्लिक कर लेना है। गतिविधियाँ में आपको ऑटोमेटिक आप आ जाएंगे। उसके बाद गतिविधियों में ज्ञानवर्धक कौशल या व्यक्तिगत स्वास्थ्य, इस प्रकार से आपको यहाँ पे गतिविधियाँ में दिखाई जाएगी। और उसके बाद आपको सबमिट बटन दबा देना है। इसके बाद आपको AWDS दैनिक ट्रेनिंग आपको ऑटोमेटिक सफलतापूर्वक इस तरह से हो जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको रोज़ आपको ये तो करना ही पड़ेगा इस तरह से। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है AWC स्थित आप तो कर ही लिए। और उसके बाद AWC इंफ्रा, तो यहाँ पे दिया गया है नीचे में, आपको सबसे नीचे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपको जो कॉमन केयर में दिया गया था मूल और लगन विवरण, यहाँ पर बिल्डिंग का विवरण, इस प्रकार से आपको सभी का दिया गया था। तो आप इसमें आप घुस करके आप चेक कर सकते हैं, आपको इतना आपको खुद ब खुद जानकारी होगा। इस प्रकार से आप सभी का आपको टिक आउट करके आप चेक कर सकते हैं। तो तब तक आप अपना डेमो प्लान लेके आप इस तरह से आप सभी को कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप हर एक वीडियो में आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी आपको कि किस प्रकार से करना है। तो अगर आपको अगर कोई भी दिक्कतें होती हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कीजिए या यहाँ पे नीचे दिए गए बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बारे में आपको खास जानकारी दिया जाएगा। तो थैंक यू, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इस तरह से आपको, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, हमारे यूट्यूब में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।